कि हम कैसे परस्पर प्रेम से रहें। और मैं जो कह रहा था कि जो पति पत्नी जब लड़ते हैं तो तीसरी पीढ़ी जो बच्चे हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है। वो अपने माता पिता को लड़ते देख करके अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। वही तो है सुरक्षा देने वाले, और दोनों ही लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जब दोनों लड़ते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या? हम माँ का साथ दें या पिता का साथ दें। और इसी ऊहापोह में, इसी संकट में, इसी तनाव में उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास थम जाता है। इसलिए कम से कम बच्चों के लिए उनका भला हो, आपस में मत लड़ो। क्या शादी के समय जब 7 फेरा लिए थे उस समय कोई बात हुई थी कि कुछ दिनों के बाद हम आपस में लड़ाई करेंगे? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। क्यों लड़ना? शादी होने के बाद में थोड़े दिन में एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। पत्नी का स्वभाव कैसा है, पति का स्वभाव कैसा है, किन बातों को लेकर के वो पसंद करते हैं, कौन सी चीज़ पसंद है, कौन पसंद नहीं है, कौन सी बात पसंद है, किस बात को लेकर नाराज होते हैं। कुछ दिनों में एक दूसरे को समझ लेना है। फिर लड़ने की क्या जरूरत है? कितने लंबे समय तक लड़ते रहोगे? थोड़े दिन में समझ लें, और फिर जब साथ ही रहना है, अद्भुत है ना दोनों। और कई बार तो लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच बातचीत होती नहीं है। ये और ज्यादा खतरनाक है। लड़ाई हो गई, किसी से भी गलती हो, देखो आपस में रहेंगे तो कभी टकरा भी सकते, कोई आश्चर्य नहीं है। वैचारिक भिन्नता ये मनुष्य की फितरत है, बात हो सकती है। लेकिन इस बात को लेकर के इतनी दूरी बन जाए परस्पर के संबंध में कि बातचीत ही बंद हो जाए, नहीं, ये गलत है। हो गई भाई, ठीक है, क्या करना है उसके लिए है, हो गई गलती, क्षमा मांग लो, क्षमा कर लो, इतनी सी बात है। लेकिन क्या होता है, मैं क्यों क्षमा मांगू, मेरे से गलती नहीं है, दोनों अकड़े हुए हैं। क्यों? मान लो मैं एक बात बताऊं, गलती हो सकता है सामने वाले से ही हुई हो, आपसे नहीं है, तो भी वो समझदारी का काम नहीं कर रहा है, आप समझदारी का काम कर लीजिए, आप झुक जाइए। क्योंकि गलतियों को प्रमाणित करना, गलतियों को सिद्ध करना और आपस में कड़वाहट बनाए रखना, ये गलत है। इससे अच्छा ये है कि गलती मान लो अपनी, और फिर से रिश्तों को आप बढ़िया से जीने लग जाओ। फिर से क्षमा याचना करके देखिए, क्षमा मांगने का केवल यह अर्थ नहीं है कि वो सही मैं गलत। क्षमा मांगने का अर्थ है मेरे में उनसे रिश्ता निभाने की काबिलियत ज्यादा है, मैं रिश्ता निभाना चाहता हूं। गलती ठीक है, उन्हीं की है, कोई बात नहीं है, हमारे ही तो है, कोई दूसरा है। जब आप क्षमा कर देते हैं तो जानते हो, और मैं कहा ना, कई बार गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो, ये आप समझ लो, ये रिश्ते निभाना है ना। इसलिए मैं एक उदाहरण दूं। एक गृहस्थ था लेकिन साधक था। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जो गृहस्थ में होते हुए भी साधक होते हैं, उनका जीवन साधनामय होता है। और कई ऐसे साधुओं से वो अच्छे भी होते, ये भी सच है। तो उसका दामाद था, दामाद को कोई व्यवसाय करना था, पैसे की जरूरत थी, तो अपने ससुर से अर्थात उस साधक से पैसे की मांग की। ठीक है, पैसा है, ले लो, व्यवसाय शुरू करो, पैसा हो जाने पर वापस कर देंगे, ये दोनों तय कर लिए। 3 लाख रुपये उसने उधारी दे दी। व्यवसाय करने लगा। ऐसा संजोग उसका व्यवसाय बढ़िया चल पड़ा।
पैसे हो गए उनके पास, लेकिन पैसा लौटाना वह नहीं चाहा, नहीं लौटाया। इंतजार किए, कहे भी, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा रहा था। अब ऐसी स्थिति में उनसे अनबन हो गई। अब ये साधक परिवार वालों से, जो रिश्तेदार होते थे, उनसे भी चर्चा करने लग गए। देखो जी, अमुक दामाद को पैसा दिया और वो पैसा लौटाता नहीं, जबकि उसके पास पैसे हो गए हैं। मित्रों से चर्चा करने लगा, और जब इसको चर्चा का विषय बना लेते हैं ना, तो हमारा वो चित्त का विषय बन जाता है। जब वो साधना में बैठता तो बातें आने लगती। एक दिन उसके मन में हुआ, इससे मेरी साधना ही डगमगा रही है, कैसे करूं? तो अपने जो संत थे, गुरु थे, उनके पास गए। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है पैसा तो गया, लेकिन मेरी साधना ही जा रही है, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। उन्होंने कहा, गुरु ने क्या कहा, एक काम करो, बाजार में जाओ, फल ले लो बहुत सारे, मिठाइयाँ ले लो बहुत सारी, और अपने दामाद के घर जाओ और उनसे क्षमा मांग लो। उसने कहा, पैसे मेरे गए, मेरी कौन सी गलती जिसमें आप कह रहे हैं क्षमा मांग लो? उन्होंने कहा, देखो, एक ही हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती, गलती आपकी भी है। महाराज, आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी कौन सी गलती हो गई? पैसा देने का वादा किया था उसने, वापस कर देने का, पैसा दे नहीं रहा, इतने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो फिर मेरी क्या गलती है? उन्होंने कहा, देखो, उन्होंने पैसा नहीं लौटाया, गलती उनकी है। आपने क्या किया? आपकी गलती क्या है? इस बात को आप जगह जगह चर्चा का विषय बना रखे हो और उनकी बुराइयां गाने लग जाते हो। यह कि गलती नहीं है, और इसी बुराइयों के कहने से, चर्चा करने से तो शांत बने हुए हो। ये बात साधक के समझ में आ गई। सचमुच बहुत सारे फल लेकर, मिठाइयाँ लेकर, गाड़ियों में, अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर थी, गाड़ी लेकर के वो रात में करीब 9 से ज्यादा बज गए थे, 9 साढ़े 9 के लगभग, जब वो दामाद के घर गए। कितने साल के बाद गए हैं, 10 से 15 साल शायद हो गए थे, नहीं गए थे। दरवाजा खटखटाया। अब जब दरवाजा खटखटाया तो उस समय उसका दामाद, उसकी बेटी और उसके 2 बच्चे बिल्कुल भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे थे, भोजन परसने की बात थी। जब दरवाजे से आवाज आई, खटखट की आवाज आई, तो उसका जो नाती था गया और दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला तो अनायास चिल्ला पड़ा, नाना जी आ गए, नाना जी आ गए। न उसकी बेटी को विश्वास हुआ, न उसके दामाद को विश्वास हुआ, लेकिन वो तो जैसे दरवाजा खुला धड़धड़ा के आ गया और सीधे टेबल के पास, जहां सब लोग इकट्ठे थे, अपनी मिठाइयाँ और अपने फल जो लाए थे उनके लिए रखे और कहा, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। अब सोचो, उसके ससुर क्या कह रहे हैं, उस लड़की की पिताजी क्या कह रहे हैं, कितने साल के बाद घर आए हैं उनके, वो पता है उनके दामाद को गलती तो मेरी है, इसके बावजूद वो क्या बोल रहा है, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरी से गलती हो गई। इतनी बात सुन करके उसका दामाद उसके पैर पकड़ करके रोने लगा, पिताजी मेरे से बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। और दोनों गले मिले, आंसू बहाए। अब जब उसकी बारी खत्म हो गई, अब बेटी की बारी थी। कितने साल के बाद पिताजी से मिलना हुआ था, वे भी लिपट करके रोने लगी। और इसी बीच वो दामाद चला गया कमरे में, अलमारी से पैसे निकाल करके लाए पूरे, और उसको रखते हुए कहते हैं, पिताजी ये रुपये आप रख लें। तब उसके वो साधक ने क्या कहा, वो जो सज्जन थे वो क्या कहते हैं, बेटा आज मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूं, और जिसके लिए आया था ना वह मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, कितना राहत महसूस कर रहा हूं मैं, वो मुझे मिल गया। तब उसके दामाद ने कहा, पिताजी आप इसे नहीं रखेंगे ना तो मैं जीवन भर जलता रहूंगा, इसको रखना पड़ेगा। अब उनके आग्रह पर उसने पैसा रख लिया, और पैसा रख करके फिर क्या किया, उन पैसों को उन्हीं बच्चों में, जो उनके बच्चे थे ना, नाती कह लो, नाती, उन सब में फिर बांट दिया उसने। और फिर क्या हुआ,
सभी लोग गाड़ी में बैठे और अब वो अपने घर ले जा रहे थे। 15 साल बाद बेटी अपने माँ से मिलने जा रही थी, भाभी से मिलने जा रही थी, और बच्चे अपने मामा से, नानी से मिलने जा रहे थे। और लगभग 11:30-12 बजे घर पहुंचे। वहां का माहौल अद्भुत रहा। सब लोग आश्चर्य और एक दूसरे को देख करके रोने लगे, गले मिल करके। वो सारा विकार जो भीतर था ना, आंसू के रास्ते से बह गए। ये उदाहरण मैं क्यों सुना रहा हूं? गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लेने से वे टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए। हम केवल धन का ही महत्व देते हैं। नहीं, धन का महत्व है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन रिश्ते हैं इसी के लिए तो। रिश्तों को तो महत्व दो, क्योंकि रहना उनके साथ है, जीना उनके साथ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। ये उनका सूत्र। धन धन नहीं है, जन धन है। असली धन कौन है? जन, मनुष्य। पत्नी के रूप में, पति के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, बच्चों के रूप में, भाई के रूप में, सास और बहू के रूप में। इसे आप धन माने। उसका धन कभी बिखर जाए, कभी खो जाए, कोई बात नहीं है। आप तो ठीक है ना, आप सही रहो बस। जिस दिन आप व्यक्ति के महत्व को समझेंगे, उस दिन ऐसा नहीं कि धन नहीं आएगा। आप क्या कह रहे हैं? जहां आपस का प्रेम होता है ना, वहीं तो धन आता है। अभी मैं कहा था। और जहां आपस में संघर्ष होगा, वहां तो धन दूर चला जाएगा। इसलिए आपस का प्रेम, प्रेम क्या है? देखो, जैसे आप दीवार बनाते हैं, और जब दीवार बनाते हैं तो ईंटों को जोड़ने के लिए गारा का उपयोग करते हैं। किसका गारा? सीमेंट और बालू का, ताकि वो ईंट को आपस में जोड़े रखे। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़े रखने वाला गारा होता है प्रेम और विश्वास का। जब सीमेंट कमजोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, लेकिन आपस का जब प्रेम कमजोर हो जाता है, तब मनुष्य बिखरने लगते हैं। कैसा भाई? ये भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। क्यों अलग रहोगे? प्रेम, प्रेम नहीं मिल रहा है, विश्वास कम हो गया, वो कुम्हला रहा है, वो मुरझा रहा है प्रेम। और प्रेम की स्थिति क्या है? पौधे की तरह है ये। पौधे को सींचते जाओ, सींचते जाओ, हरा भरा बना रहता है, और जब सींचना बंद कर देते हैं तब पौधा कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। ऐसे ही प्रेम को भी सींचना पड़ता है। प्रेम को सींचते जाओ तो हरा भरा बना रहता है, प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं, वह भी मुरझाने लगता है, वो भी कुम्हलाने लगता है। कैसे पता चले? यही तो बात है। मैंने कहा ना, स्कूल की पढ़ाई करते हो तो स्कूल की परीक्षा पास करते हो, जीवन की पढ़ाई करते हो तो जीवन की परीक्षा पास करते हो। जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। जीवन हमें संकेत भेजता है, इंडिकेट करता है। जैसे आपकी गाड़ी इंडिकेट करता ना, इंडिकेटर लगे होते हैं सामने, स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना है, फ्यूल कितना है, सब बताता है। और उस फीडबैक जो मिल रहा है, उसके आधार पर आप वहां एक्शन लेते हैं। जीवन भी संकेत भेजता है, लेकिन जीवन का संकेत समझे तब तो। क्या संकेत भेज रहा है? आपस का प्रेम कैसे कम हो गया, कैसे जानते हैं? वो है, आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जिस घर में 24 घंटे में एक बार हंसी का कहकहा, आपस में बैठ करके बातचीत करते समय ठहाके मार के हंसते हैं, समझ लो प्रेम की धारा बह रही है और आपस की हंसी चली गई है। हंस हंस कर, जब पति पत्नी आपस में हंस हंस के बातें करते हैं, तब समझो प्रेम के रस बह रहा है।
और जब आपस में हंस नहीं पाते, बहुत कम बातें होती हैं, तब समझ लो धारा सूख रही है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना चाहिए, फिर से सींचो। अरे ऐसा नहीं हो जाएगा